पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग विचार किए थे तो ज्ञान कैसे होता है। बोले कि जो ज्ञान के लिए श्रद्धावान है, बोले कि श्रद्धावान हो करके फिर क्या करता है, बोले कि तत्परः अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु की शुश्रूषा उपाय में जो अच्छी प्रकार से लगा हुआ है, गुरु की शुश्रूषा करता है, तत्पर उसमें लगा रहता है, कभी छोड़ता नहीं। और क्या है, बोले कि जितेंद्रिय विषय वासना से दूर रहता है। जिसको विषय वासना निवृत्त हो गया, ऐसे वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस ज्ञान को प्राप्त होने से वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो क्या है, तब तक उनको दुख ही मिलती है। और उसी में क्या है, परम शांति को प्राप्त, मतलब परम शांति मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले कि जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है, उसको ना शोक मोह होता है, जिन जिन को हुआ है, चाहे जितने बड़े दुख आए, वो दुख को दुख नहीं मानता है और सुख को सुख नहीं मानता है। क्योंकि ये जितने क्रियाएं होते हैं, सुख दुख आदि, ये स्थूल शरीर को होता है। और आत्मा को तो सुख दुख से वो रहित है, क्योंकि वो अविक्रिय है। आगे बता दी। तो बोले कि उनमें कोई क्रिया नहीं होती, वो साक्षी के रूप में रहता है। तो करने वाला कराने वाला नहीं भी है। कोई भी क्रिया, कोई विकार, ये शून्य है। तो बोले कि ये ज्ञान कब होगा, बोले कि जब गुरु के पास जाओगे, गुरु जब बताएंगे, गुरु की शुश्रूषा करोगे, सेवा आदि करोगे और बाहर विषयों से रहित होगे,
तब जाके ये ज्ञान प्राप्त होता है। बोले कि कपटी मनुष्य जो है, कपटी मतलब वो उन लोगों को ज्ञान कभी नहीं होता है जो संदेह करने, बल्कि संशय रहित पुरुष, बोले कि जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है, अश्रद्धालु है, और जो संशय आत्मा है, ज्ञान होने के बाद ये तीनों नष्ट हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाता है और श्रद्धा बन जाता है, और क्या है, संशय मिट जाता है। ये बता दिए। बोले कि संशय आत्मा को पापी कहा गया है। बोले कि जिनके चित्त में संशय है उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है, न परलोक मिलता है, न सुख भी मिलता है, क्योंकि वो संशय होना संभव है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। गुरु के वाक्यों को श्रद्धा करके, गुरु की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करने से ना ये सुख होता है ना दुख होता है। इसी प्रकार भगवान ने बता दी। अभी बोले कैसे, किस प्रकार? जोग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जोगो संन्यस्त कर्माणं, बोले कि परमार्थ दर्शन लक्षणेन जोगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्म अधर्म आख्यानि तं जोग संन्यस्त कर्माणम। जोग संन्यस्त कर्माणम का यहाँ बता दिए। बोले कि जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने, बोले कि परमार्थ दर्शन लक्षणेन, बोले कि जिसके परमार्थदर्शी पुरुष परमार्थ ज्ञान रूप जोग के द्वारा, बोले कि वो क्या करता है, बोले कि धर्म अधर्म पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है। पुण्य को भी त्याग कर देता है, पाप को भी त्याग देता है। बोले कि ये पुण्य की इच्छा नहीं रखती, क्योंकि पुण्य की इच्छा रखने वाले वो क्या है, स्वर्ग प्राप्ति होता है, सुख भोगने का। सुख भोगने के बाद पुण्य जब खत्म होता है फिर जन्म लेना पड़ता है, इसलिए फिर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए वो पुण्य को नहीं चाहता है, और ना आत्मा को ना पुण्य होता है ना पाप भी होता है। उनको स्पर्श कुछ भी नहीं करता, वो निष्क्रिय है। इसमें सुख दुख ऐसी किसी भी प्रकार के क्रिया उत्पन्न आत्मा में नहीं होती। इसलिए जिनको ये ज्ञान हो गया वो पाप पुण्य कर्मों का वो त्याग कर देता है। इसी को बोलते हैं जोग संन्यस्त कर्मा। उसको कर्म नहीं बांधते। ऐसे वाले जो पुण्य पाप से रहित कर्म को जो त्याग देता है, पुण्य कर्म को भी पाप कर्म को भी, उसको जो है कर्म कभी बांधता नहीं है। इसलिए आगे अंतिम में भगवान ने बताएंगे, बोले कि हे अर्जुन,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोले कि जो ज्ञानी होते हैं वो तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। सुख दुख आदि सब जो है, जो देखता है, जो सुनता है, जो खाता है, जो पीता है, जो भी कुछ करता है वो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है, ये बता दिए। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति, बोले कि उसी को जोग संन्यस्त कर्माणम। भगवान को उद्धव जी ने पूछे, जो भगवान ये कलि युग में लोगों को ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये कलियुग के लोग तो इंद्रियों का संयम नहीं कर पाएंगे, और दूसरा बात जो है योग आदि नहीं करेंगे, क्योंकि ये कठिन है। कुंडलिनी आदि जागृत कराना इन लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए इंद्रियों को संयम रखना पड़ेगा। इंद्रिय संयमी नहीं है कलियुग के लोग। बोले कि फिर इन लोगों ने आपको कैसे प्राप्त होंगे? तो बोले कि अत्यंत सरल उपाय जो है यही मान लो। बोले कि सबके अंदर आत्मा को देखो, आपके अंदर भी आत्मा को देखो। बोले कि मेरे अंदर जो आत्मा के रूप में जो परम ब्रह्म परमात्मा है, चिंटी से मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर वही आत्मा है, वही परमात्मा है, ऐसा मान करके सबको प्रणाम करो। बोले कि सबको प्रणाम करने से क्या होगा? बोले कि बार बार ऐसे प्रणाम करोगे मैं ही मान करके, तो आत्माकार वृत्ति बन जाएगा, तदाकार वृत्ति। तब तदाकार वृत्ति बन जाएगा तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और सबको सबके अंदर वो क्या है? परमात्मा को दिखेगा। योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सबके अंदर मुझे देखेगा और मेरे अंदर सबको देखेगा। ये होने से उनको ज्ञान हो जाएगा। ये अत्यंत सरल उपाय उन्होंने बता दिए। यहाँ पर ये बता दिए, बोले कि आत्मा और ईश्वर की आत्मा बोले ज्ञान संचिन्न संशयम। यहाँ पर बताए, यहाँ बता दिए, बोले कि जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योगों के द्वारा पाप पुण्य रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, वो योग संन्यस्त कर्मा है। यहाँ पर बता दी। बोले कि कथम योग संन्यस्त कर्मा इति आह। बोले कि योग संन्यस्त कर्मा कैसा है, उसी के ऊपर आचार्य भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि ज्ञानेन आत्म ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्न संशयो यस्य स ज्ञान संचिन्न संशय। बोले कि योग संन्यस्त कर्मा कैसा है ये बताते हैं। बोले कि देखो, ये आत्मा और ईश्वर की एकता, बोले कि ये दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वो ज्ञान संचिन्न संशय कहलाता है। बोले कि ईश्वर और आत्मा की एकता का दर्शन, जो परमात्मा है वही आत्मा है। जैसे कि नदी के जल से, गंगा जी के जल से हम एक लोटा पानी लाएंगे, तो गंगा जी का जल जो है
वह अंशी हो गया और लोटे का जल जो है अंशी है। बोले कि ये अंशा अंशी भाव है। वही गंगा जल, गंगा जी का जो जल है, गंगा जी का जल अंशी है, लोटे में जो गंगा जी का जल है वो अंश है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर जो है ये अंशा अंशी भाव है। परमात्मा अंशी है, जीव अंश है। इसलिए बता रहे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है। ये जीव अंश है, ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे परमात्मा का कभी नहीं है या जीव का भी नहीं है, लेकिन ये बाहर विषयों के साथ संबंध रखने के कारण अपना स्वरूप ज्ञान को वो भूल गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति के कटी में अंगोछा बंधा हुआ है और वो भूल जाता है और बाहर ढूंढता है मेरा अंगोछा कहाँ गया, और किसने बता दिया तो अरे तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तेरे कटी में है, कमर में बंधा हुआ है। जब ज्ञान करा देता है तो वो बोलता है अरे अरे मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूं। इसी प्रकार अपने स्वरूप को वो भूल गया है और बाहर विषयों में लगा रहता है। जब ये ज्ञान गुरु के द्वारा हो जाता है, बोले कि संशय रहित हो करके, विषय आदि से मतलब निवृत्त हो करके, जो श्रद्धा के साथ श्रद्धावान पुरुष करता है उसको ज्ञान इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। बोले कि ऐसे वाले मनुष्य जो है, बोले कि ये जोग संन्यस्त कर्मा, बोले कि आत्मा ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है। अज्ञानी क्या है, संशय करता है, अरे जीव तो अलग है, भगवान बहुत दूर है, कहाँ रहते हैं, कहाँ है, कैसे है, भगवान है कि नहीं। इसी प्रकार ये जो संशय मन में है, जिनका ये संशय मिट गया, अरे ये तो मेरे अंदर ही आत्मा के रूप में रहने वाले हैं और ये परमात्मा से अलग नहीं है, मैं जो हूँ मैं जीव नहीं हूँ और मैं ईश्वर का अंश हूँ। इसी प्रकार ज्ञान उन्होंने नेति नेति के द्वारा, न मैं इति के द्वारा उन्होंने काट करके अंत में स्वरूप ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है, जो उसी को जोग संन्यस्त कर्मा कहते हैं। य एवं जोग संन्यस्त कर्मा तम, बोले कि इस प्रकार जोग संन्यस्त कर्मा है, बोले कि आत्मबंतम, आत्मबंतम मतलब अप्रमत्तम गुणचेष्टा रूपेण दृष्टानि, बोले कि आत्मज्ञान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित पुरुष को, बोले कि हे धनंजय, बोले कि अपने आत्मबल से युक्त हो करके किसी भी प्रमाद को जो नहीं रखता, ग्रहण नहीं करता, प्रमाद रहित जो पुरुष है, बोले कि गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधता।
बोले कि जो जिनको आत्मबल मतलब वो जान लिया परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और ऐसे जानने के बाद उनको जब ज्ञान हो जाता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक उनको कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म जो करता है गुणों के, जब तक शरीर है गुण भी रहेगा, मन भी रहेगा, और ये गुणों के द्वारा वो चेष्टा नहीं करता है। और जो कर्म करता है जैसे राजा जनक आदि कर रहे थे, बोले कि ऐसे वाले लोगों को कर्म नहीं बांधता। जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया है, और कर्म जब तक रहेगा तब तक तो शरीर रहेगा, शरीर रहने पर खाना पीना पहनना ये सब तो करना पड़ेगा। ये करने के लिए जो वो कर्म करता है, ये कर्म उनको नहीं बांधता। ये अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये तीनों प्रकार के फल को भोग नहीं कर सकता। निबघ्नन्ति बोले कि अनिष्टादि रूपम फलम न आरंभते हे धनंजय। बोले कि इष्ट, अनिष्ट और मिश्र जो फल है उनको ये तीन प्रकार के फल को भोग नहीं करना पड़ता है, नहीं कर सकता। बोले कि आगे बता रहे हैं, यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतु का ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते। बोले कि क्योंकि कर्मयोग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाता है। जब हम कर्मयोगों का अनुष्ठान करेंगे, कर्मयोग का क्या है ना, निष्काम कर्म, किसी भी कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले कि ये निष्काम कर्म करते 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 अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो प्रपंच है इससे रहित हो जाएगा। जैसे कि कोई कपड़ा ज़्यादा गंदा है, उसको बार बार घिसते घिसते वो क्या होता है, पूरा साफ होता है। पूरा साफ करने से बहुत समय लगता है। और बोले कि अनादिकाल से पड़ा हुआ, एक जन्म का नहीं है, अंदर जो है मल भी है, विक्षेप है, आवरण है, मतलब कितने जन्मों का पाप अंदर पड़ा है। बोले कि ये पाप कैसे क्यों होगा, जैसे कि हम कपड़े को बार बार धोने पर साफ होता है। निष्काम कर्म करते 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 ये पाप का, बोले कि ये पाप छुड़ाने का अच्छा वाला डिटर्जेंट जो है वो क्या है, बोले कि वो निष्काम कर्म। कर्म हम करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। बोले कि ये फल परमात्मा के ऊपर छोड़ देते, नहीं तो गुरु के ऊपर छोड़ देते। जो उनकी इच्छा है, और ना वो पुण्य को भी चाहता है ना पाप को भी चाहता है। कब, बोले कि जब इनको ज्ञान होता है। निष्काम करते 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 उनको जब ज्ञान हो गया है, और ज्ञान होने के बाद वो आत्मा तो सब कुछ है, ना इसको पुण्य लगता है ना पाप लगता है।
तब जो है वो किसी को ग्रहण नहीं करता। बोले कि ये आत्मज्ञान से इनका संशय नष्ट हो गया है। कर्म भी ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् एव। बोले कि ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसका कर्म क्या है, दग्ध हो गया। जैसे अग्नि में विभिन्न प्रकार के ईंधन जो है राख बन जाता है डालने के बाद। बोले कि अनादिकाल से पड़ा हुआ जो पाप है, ज्ञान होने के बाद ये ज्ञानाग्नि के द्वारा वो सब भस्मीभूत हो जाता है। बोले कि कर्मों से नहीं बांधता ज्ञान के कारण, तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। इसके ऊपर वो बताते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बोले कि तस्मात् पापिष्ठम, पापिष्ठम मतलब अज्ञानी। बोले कि अज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम। बोले कि जो पाप युक्त पुरुष जो है, अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न। बोले कि अज्ञान संभूतम, अज्ञानाद अविवेकाद जातम। बोले कि अविवेक के कारण विवेक रहित पुरुष, उसको जो है आत्म अनात्म वस्तु का कुछ ज्ञान नहीं है। आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, ये ज्ञान न होने के कारण बोले कि ऐसे वाले अविवेक से, ये अविवेकी है पुरुष जिनको ये ज्ञान नहीं है, ये अविवेक के द्वारा उत्पन्न और जो है अंतःकरणों में रहने वाले इस अत्यंत पापी अंतःकरण में रहने वाले, मतलब पहले का अभी का भी अंतःकरण में जो इच्छाएं आदि रहते हैं। बोले कि इस अत्यंत पापी अपने संशय को बोले कि कैसे काटता है। बोले कि छित्त्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। बोले कि ज्ञानासीनात्मनः, बोले कि ऐसे ज्ञानासीना शोक मोहादि दोषहरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम तद एव असि खड्गः तेन ज्ञानासीना। बोले कि इस प्रकार संशय को ज्ञान खड्ग के द्वारा अर्थात शोक मोह आदि दोनों के नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड्ग है। ज्ञान जो है वही खड्ग सदृश्य है। जैसे कि पेड़ को हम खड्ग से, तलवार से काट लेते हैं तो वो मिट जाता है, मर जाता है। तो बोले कि इसी प्रकार ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा अपने अंदर जो संशय उत्पन्न करता है, कौन? अंतःकरण। अंतःकरण में रहने वाले जो वृत्तियां हैं, बोले कि अंतःकरण जो वृत्तियां हैं वो जो संशय करते हैं, संशय उत्पन्न कराते हैं, बोले कि ये ज्ञान खड्ग के द्वारा वो संशय आदि वो भस्मीभूत हो जाते हैं, छेदन करते हैं।
बोले कि आत्म विषयत्वाद संशयस्य, बोले कि संशय आत्म विषयक है, इसलिए उसके साथ आत्मन लगा दिया। बोले कि न ही परस्य संशय परेण चेताव्यताम प्राप्तो येन स्वस्य इति विशिष्यते, अतः आत्म विषयः अपि स्वस्य एव भवति। बोले कि क्योंकि एक का संशय दूर कर दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि आत्मनः विशेषण दिया जावे, अतः आत्म विषय को होने से भी अपना कहा जा सकता है। आत्म विषय का मतलब अपना ही है। बोले कि ये सूत्रान संशय को अपना बतलाया असंगत नहीं है। चित्वा एन संशयम, बोले कि स्वविनाश हेतुभूतम, बोले कि अतः अपने नाश के कारण रूप इस संशय को काट कर पूर्ण ज्ञानी की, बोले कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्म योग में स्थित हो। बोले कि हे भारत, अभी युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने इस प्रकार बताए। बोले कि ज्ञान कैसे होता है ये बता दिए। बोले कि निष्काम कर्म करते 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 गुरु के वाक्य और वेद वाक्य को श्रद्धा रखते रखते कर्म के द्वारा ही ज्ञान होता है। निष्काम कर्म करते करते संशय रहित हो जाता है, तब उनको ज्ञान होता है ऐसे वाले। इसलिए आप तो कुछ करते नहीं, क्योंकि आत्मा तो कुछ करता नहीं है, अभिक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होते। तो इसलिए जो भी सब हो रहा है वो ऐसा आत्मा में कुछ भी ना पाप है ना पुण्य है। इसलिए तुम ये ज्ञान के द्वारा अभी युद्ध करने के लिए खड़े हो जाए, ये भगवान ने बता दिया। इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां 82 विश्वपर्मणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोऽध्यायः। यहाँ पर ये ज्ञान कर्म संन्यास योग संपूर्ण हुआ। आगे हम कल से फिर 5वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।